नजरीन, ड्रामा सीरियल मेरे ही रहना में अन्नो और उसकी मां ने दोनों बहनों के दरमियान आग इतनी भड़का दी कि अब बुझाना भी मुमकिन नहीं रहा। अन्नो अपनी मां को कहती, अम्मी आपने तो कमाल ही कर दिया। दोनों बहनें एक दूसरे की जान की प्यासी बन गई हैं। ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुझे तो शुरू में लगा था कि इन दोनों बहनों के प्यार का हमारे पास कोई तोड़ नहीं है। अन्नो की मां कहती है, मैं तुम्हारी तरह जज्बाती होकर नहीं सोचती, अकल से काम लेती हूँ। बीना ने इस घर में मेरी हैसियत को चैलेंज करना शुरू कर दिया है। मैं तो उसे भी रूही की तरह दबाकर रखना चाहती थी। मैंने सोचा था कि ये भी वैसे ही होगी जैसे रूही है, चुप करके घर के एक कोने में पड़ी रहेगी। मगर इसने तो जुनैद को पता नहीं क्या घोल कर पिला दिया है। इसका दीवाना होकर रह गया है। बीना के सामने ना तो उसे अपनी मां नजर आती है और ना बहन। मैंने ग्रोसरी के ज्यादा लाने का क्या कह दिया। जुनैद उसी वक्त शॉपिंग पर ले गया बीना को और हजारों रुपए उस पर लुटा दिए। बीना ने मुझसे जुनैद को छीनने की कोशिश की है। मैंने भी इसके दिन गिन दिए हैं। मैं इसका एक एक दिन इस घर में इतना मुश्किल बना दूंगी कि इसको सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। और तुम भी कान खोलकर सुन लो, आइंदा रूही के खिलाफ कुछ नहीं करोगी, बल्कि उसे प्यार से पेश आओगी। अन्नू कहती, अम्मी ये आप क्या कह रही हैं? मैं प्यार से, और वो भी रूही से? वो मुझे एक आंख नहीं भाती। जिस तरह आप बीना को इस घर से निकालना चाहती हैं, इसी तरह मैं भी रूही को इस घर से बाहर निकालना चाहती हूँ। जब तक मैं रूही की बर्बादी अपनी आंखों से ना देख लूं, मुझे सुकून नहीं आएगा। अन्नू की मां कहती है, मेरा और तुम्हारा मकसद एक है, मगर तुम उस खतरे को नहीं भांप रही जिस खतरे को मैं बिल्कुल करीब से देख रही हूं। अगर हम जरा सा भी चौंक गए और देर कर दी, बीना जुनैद को हमसे बागी कर देगी। जुनैद की बीना से दीवानगी इस हद तक है कि वो एक दिन अपनी मां और बहन को भी छोड़ देगा और हम हाथ मलते रह जाएंगे। कुछ नहीं आएगा हमारे पास। ना मैं बेटा खोना चाहती हूं और ना उसकी दौलत। इसके लिए अब मुझे रूही का भी साथ चाहिए होगा। जब मेरी हर प्लानिंग में रूही साथ देगी तो समझो मेरा काम आसान हो जाएगा। इसीलिए मैं तुमसे कह रही हूं, रूही की मुखालफत करना छोड़ दो और अपनी सारी तवज्जो बीना को इस घर से निकालने पर लगाओ। सोचो कि ऐसा क्या किया जाए, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। मैं जुनैद को किसी कीमत पर नहीं खोना चाहती। दूसरी तरफ खूबसूरत अपनी मां को कहती है, अम्मी आपको क्यों लगता है कि अब भी जुनैद की जिंदगी में मैं दाखिल हो सकती हूँ? और फिर मैं भी तो नहीं चाहती। जुनैद को देखकर मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि उसके दिल में मेरे लिए कोई जज्बात हैं। मैं भी नहीं चाहती कि जबरदस्ती किसी की जिंदगी में दाखिल हो जाऊं। फिर फरहान भाई और मेरी सिचुएशन भी तो मुख्तलिफ है। कोई सिचुएशन मुख्तलिफ नहीं है। खूबसूरत कहती है, फरहान भाई और अन्नो एक दूसरे को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं। खूबसूरत की मां कहती है, तुम फरहान को नहीं जानती। वो अन्नो से मोहब्बत नहीं करता। वो सिर्फ उससे शादी इसलिए करना चाहता है कि उसका अपना बिजनेस भी बन जाए। वो अन्नो से शादी करके अमीर बनने के ख्वाब देख रहा है। खूबसूरत कहती है, अम्मी भाई ने अगर बगावत कर दी तो? रुखसाना कहती है, मुझे उससे क्या फर्क पड़ेगा? फरहान को तो ना पहले हमसे गर्ज है और ना बाद में होगी। फरीदा भाभी ने मुझे खून के आंसू रुलाया है। इतना तो मेरा हक बनता है कि थोड़ी बहुत परेशानी तो उसे मैं भी दे दूं। पर मुझे लगता है फरीदा भाभी को थोड़ी नहीं, उसे बहुत ज्यादा परेशानी होगी, बल्कि इतनी होगी कि संभाल नहीं पाएगी। क्योंकि उस घर में बीना है जो जुनैद की जान है, और भाभी कभी ये नहीं चाहेंगी कि उनकी जिंदगी में सब कुछ बीना के हाथ में चला जाए। भाभी की नेचर को मैं अच्छी तरह जानती हूं, जो दूसरे की बर्बादी के लिए अपना झुग्गा भी जला लेगी। बस तुम देखती जाओ, उस घर की बर्बादी की बुनियाद रखी जा चुकी है। फरहान अन्नो से मिलता है। अन्नो कहती, आ गए तुम फरहान? फरहान कहता है, हाँ। जब तक तुम्हें देख ना लूं मुझे सुकून नहीं मिलता। तुमसे दिलो जान से मोहब्बत जो करता हूं। अन्नो कहती है, झूठ, बिल्कुल झूठ। मुझे तो कहीं से नहीं लगता कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते तो कब का फूफो को हमारे घर ले आते। बल्कि मुझे तो लगता है कि फूफो चाहती ही नहीं
मेरी और तुम्हारी शादी हो जाए। वो बस मुझे और तुम्हें बीच में लटका कर रखना चाहती हैं। मगर अब मुझसे भी ज्यादा इंतजार नहीं होगा। अगर तुम फुफ्फो को 1-2 दिन में हमारे घर ना लाए तो मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। चले जाओ मेरे पास से। कभी कभार तो मुझे तुम्हारी मर्दानगी पर भी शक होने लगता है। अगर तुम मेरे लिए फुफ्फो के सामने आज स्टैंड नहीं ले सकते तो कल अगर मेरी और तुम्हारी शादी हो गई तो कैसे निभा होगा। फरहान कहता, तुम ऐसा सोचना भी मत, मेरी और तुम्हारी शादी होकर रहेगी। जुनेद बीना को परेशान देखता है। तुमने अभी भी अम्मी की बातों को दिल पर लगा रखा है। बीना की आंखों में आंसू होते हैं। बीना कहती है, जुनेद मुझे डर लग रहा है। मेरे और तुम्हारे दरमियान में कोई और है जो हमें साथ नहीं देखना चाहता। वो हमें अलग करना चाहता है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था इस घर में आकर माँ जैसी बहन को खो दूंगी। और फिर मुझे ऐसा लगता है कि आंटी भी मुझे दिल से पसंद नहीं करती। मैं जो भी काम करने की कोशिश करती हूँ वो मुझसे गलत हो जाता है। मुझे मेरा दम घुटता हुआ नजर आ रहा है इस घर में। इससे तो अच्छा है मैं मर जाऊं। जुनेद कहता है, मरे तुम्हारे दुश्मन। ऐसी बात कभी मुंह से भी भूल कर मत निकालना। मुझसे तुम्हारा ये अफसरदा चेहरा नहीं देखा जाता। जब तुम अफसरदा होती हो तो मेरा काम में भी दिल नहीं लगता। जब तक तुम्हें देख ना लूं मुझे सुकून नहीं मिलता। समझी तुम? अगर तुम्हारी तबीयत ठीक है तो हम शॉपिंग पर चलते हैं। तुम रेडी हो जाओ, हम खाना भी बाहर खाएंगे। इस तरह आउटिंग भी हो जाएगी और तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा। क्या ख्याल है? बीना कहती है, आपके साथ मुझे कहीं भी जाना अच्छा लगता है। जब आप मेरे साथ होते हैं तो मैं अपने आप को महफूज समझती हूँ। आप मुझसे वादा कीजिए कि आप हमेशा मेरा साथ देंगे, मुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। जुनेद कहता है, मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हारे हिस्से के तमाम गम मेरे और खुशियां तुम्हारी। बीना के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। दोनों बाहर जाने लगते हैं। फरीदा बेगम बीना और जुनेद को देखकर कहती है, बेटा कहीं जा रहे हो? जुनेद कहता है, जी अम्मी, मैं बीना को शॉपिंग के लिए लेकर जा रहा हूं। फरीदा बेगम कहती है, बीना के पास किस चीज की कमी है? अभी पिछले महीने तो तुमने बीना को लाखों रुपए की शॉपिंग करवाई थी। इतनी फजूल खर्ची करने की क्या जरूरत है? जुनेद कहता है, अम्मी प्लीज आप यूं हमें मत रोका करें। और हाँ, आज रात का खाना भी हम बाहर खाएंगे। आप हमारा खाने पर इंतजार मत कीजिएगा। हो सकता है हम रात को देर से आए। जुनेद और बीना चले जाते हैं। फरीदा बेगम के चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट थी जो साफ बता रही थी कि जुनेद की तरफ से बगावत का ऐलान हो चुका है। फरीदा बेगम भी दिल ही दिल में कहती है, पानी सर से ऊंचा होने लगा है, मुझे बीना का फौरी बंदोबस्त करना होगा। ड्रामा मेरे ही रहना में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।